दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। यूनिसेफ ने राज्य सरकार को सौंपा 800 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 20 लाख मास्क। झारखंड यूनिसेफ ने राज्य सरकार को 800 जन कंसंट्रेटर्स और 20 लाख 3 लेयर सर्जिकल मास्क सौंपा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड यूनिसेफ के प्रमुख प्रशांत दास एवं अन्य पदाधिकारियों ने मुलाकात कर यह सामान सौंपा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम, बचाव और संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। संक्रमण नियंत्रण के लिए बेहतर चिकित्सा प्रबंधन सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक संक्रमण के इस दौर में यूनिसेफ द्वारा राज्य सरकार को आवश्यक चिकित्सा सामग्री आपूर्ति कराना सराहनीय कदम है। जीएसटी परिषद की बैठक में ब्लैक फंगस की दवा टैक्स फ्री। जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक में ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री कर दिया गया है, जबकि कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी बनाए रखने का फैसला किया गया है। परिषद ने कोविड संबंधी दवा, वैक्सीन और अन्य जरूरी वस्तुओं जैसे कि एम्बुलेंस आदि पर भी जीएसटी की दर घटाने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने इन सभी आवश्यक वस्तुओं पर लगने वाले जीएसटी कर की अलग अलग दरों को जरूरत की आवश्यकता के अनुसार घटाया है। आपको बता दें कि परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि परिषद में कोरोना रोधी टीके पर 5% की कर दर को कायम रखने पर सहमति बनी है। झारखंड में अब कोरोना वॉरियर्स के आश्रितों को नहीं लगाने होंगे दफ्तर के चक्कर। दोस्तों राज्य सरकार ने कोरोना वॉरियर्स की मौत के बाद उनके परिजनों को मिलने वाली 50 लाख की बीमा राशि के भुगतान की राह आसान कर दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत कोरोना से मृत कर्मियों के परिजनों को अब 48 घंटे में यह राशि मिल जाएगी। योजना के तहत कोरोना योद्धा की मौत के बाद परिजनों को 50 लाख का भुगतान न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी करेगी। इस मामले में आईईसी प्रभारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि पूर्व में इस राशि के दावे की प्रक्रिया जटिल थी। इसमें कई कागजात जमा करना पड़ता था, जिससे परेशानी होती थी। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने अब डीसी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर इसके भुगतान का निर्देश दिया है। झारखंड में आवासीय विद्यालयों के 21,000 छात्रों को दिया जाएगा टैब। कल्याण विभाग के 136 आवासीय विद्यालयों के 21,000 छात्रों को राज्य सरकार टैब देगी। यह टैब 1ली से 12वीं कक्षा तक के सभी छात्रों को दिए जाएंगे। इसमें सिम के साथ 1 साल के लिए इंटरनेट पैक भी रहेगा, जिसमें रोजाना 2 GB डाटा निःशुल्क मिलेगा। सभी कक्षाओं के छात्रों के लिए टैब में अलग अलग लर्निंग मटेरियल मौजूद रहेंगे। ऑडियो विजुअल मटेरियल भी रहेगा। अगर ऑनलाइन कक्षा के दौरान कोई बच्चा जुड़ नहीं पाया तो वह लर्निंग मटेरियल के माध्यम से भी अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएगा। एक टैब पर 12,000 रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस तरह पूरी योजना पर लगभग 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। झारखंड में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश के आसार। दोस्तों झारखंड में आज सुबह मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में मानसून के प्रवेश के लिए सभी परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 3 दिनों तक विभिन्न जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र और गहरा गया है। इसके कारण अगले 3 दिनों में राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश के साथ वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने 11 जून से 15 जून तक राज्य में विभिन्न जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दोस्तों सरायकेला से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। रेलवे ट्रैक पर मिली नाबालिग प्रेमी प्रेमिका की लाश, प्रेम प्रसंग में आत्महत्या की आशंका। दोस्तों सरायकेला से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ, कोलाबिरा डाउन लाइन में रेलवे ट्रैक पर नाबालिग प्रेमी युगल का शव बरामद हुआ है। शनिवार को नाबालिग प्रेमी जोड़े का शव बरामद किया गया है। आपको बता दें कि दोनों का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। दोनों का
शव क्षत विक्षत हालत में मिला है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंच पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबरों के अनुसार लड़की की शव जहां मिली वहां से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर इसी रेलवे ट्रैक पर लड़के का शव बरामद किया गया है। दोनों कोलाबिरा उच्च विद्यालय में 10वीं के स्टूडेंट्स थे। आशंका जाहिर की जा रही है कि प्रेम प्रसंग में परिजनों द्वारा दबाव देने के कारण दोनों ने खुदकुशी कर ली। दोस्तों, झारखंड की खबरें लगातार जारी हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथ ही बेल की आइकन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जी हाँ, बड़ी खबर सामने आ रही है। दीपक प्रकाश ने कहा, रूपा तिर्की को बहन मानने वाले सीएम कर रहे सीबीआई जांच से परहेज। दोस्तों, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने एक बार दारोगा रूपा तिर्की हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। शनिवार को कहा कि बगैर सीबीआई जांच के ना तो वास्तविक रिपोर्ट सामने आएगी और ना ही रूपा के परिजनों को संतोष होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को दारोगा के परिजनों से भेंट के दौरान कहा था कि स्वर्गीय रूपा तिर्की को वे बहन समान मानते हैं। उसे न्याय दिलाने की भी बात कही। ऐसे में सीएम अपनी इस बात को सार्थक करने को सीबीआई जांच से आखिर परहेज क्यों कर रहे हैं। दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य की होनहार बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मां एवं परिजन उसे न्याय दिलाने के लिए सरकार से उसके हत्या की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। खबर है, जैक इस आधार पर करेगा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों का मूल्यांकन। कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा रद्द करने के बाद सरकार ने इस परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए मापदंड तय कर दिए हैं। इसके तहत 10वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को 9वीं की परीक्षा तथा 12वीं के विद्यार्थियों को 11वीं की परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। इसके आधार पर उन्हें अंक दिए जाएंगे। साथ ही व्यवहारिक परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन के अंक भी जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसी आधार पर मूल्यांकन के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार करने तथा उसके अनुसार रिजल्ट जारी करने के निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने जारी किए मनरेगा के तहत 53,000 अधूरे कुएं का राशि। दोस्तों, बरसात में कुओं के धंसने की आशंका के चलते सरकार ने अब झारखंड के 53,000 आधे अधूरे लंबित कुओं का निर्माण अन्य योजनाओं के लिए खरीदी जाने वाली सामग्री के भुगतान के लिए 29.55 करोड़ की राशि आवंटित कर दी है। मनरेगा के तहत बन रहे कुओं के लिए यह राशि ग्रामीण विकास विभाग ने जिलावार आवंटित की है। विभाग ने इसके अलावा मटेरियल मद की राशि की निकासी कुशल मजदूरों की लंबित मजदूरी भी दी जा सकेगी। इसके अलावा वैसे चालू कुओं की योजना जिसमें बंधाई कार्य पूर्ण होने वाला हो, उन सभी कूपों में सामग्री मद के लंबित दायित्व का भुगतान करते हुए योजना को सभी प्रकार से पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। घोड़े के साथ रेस लगाते नजर आए महेंद्र सिंह धोनी। साक्षी ने एक वीडियो क्लिप शनिवार को शेयर किया जिसमें धोनी अपने नए घोड़े के साथ दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। साक्षी ने जो वीडियो शेयर किया उसमें एक धोनी काले रंग की टी शर्ट और लोअर में दौड़ते नजर आ रहे हैं। उनके साथ में घोड़ा भी दौड़ रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे दोनों आपस में ही रेस लगा रहे हैं।
उन्होंने कैप्शन में लिखा, मजबूत तेज। उन्होंने साथ ही हैशटैग में शेटलैंड पोनी और रेसिंग भी लिखा। धोनी ने हाल ही में शेटलैंड पोनी नस्ल का घोड़ा स्कॉटलैंड से मंगाया था। लगभग 2 साल की उम्र का यह घोड़ा दुनिया की सबसे छोटी नस्लों में से एक है। इसकी ऊंचाई महज 3 फीट के लगभग होती है। यह घोड़ा अपनी तेज गति के लिए नहीं बल्कि सजावट और शो के लिए जाना जाता है। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा, स्वास्थ्य उपकरणों पर जीएसटी 0% करने की मांग ठुकराना केंद्र की निरंकुशता। दोस्तों झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित वर्चुअल बैठक में झारखंड सरकार की ओर से अपनी बात रखते हुए कहा, पिछले 100 वर्षों में ऐसी महामारी नहीं देखी गई। ऐसे में ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर्स, पल्स ऑक्सीमीटर, दवाइयां समेत अन्य सभी प्रकार के स्वास्थ्य उपकरणों पर जीएसटी 0% करने का आग्रह 28 मई की बैठक में अनुरोध किया गया था और इस प्रकार की मांग गैर भाजपा शासित 9 प्रदेशों ने भी की थी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 7 मुख्यमंत्रियों के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की टीम बनाई थी, जिसमें ज्यादातर भाजपा के मुख्यमंत्री थे, जिसके आलोक में राज्यों की मांग को नकारते हुए 5% जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को देखते हुए इससे जुड़ी दवाइयां, स्वास्थ्य उपकरण एवं अन्य किसी भी सामग्री पर 5% का जीएसटी भी लगाना सर्वथा अनुचित है।